हम सभी के आसपास नार्सिसिस्टिक इंसान तो ज़रूर ही होते हैं जिनका मकसद होता है दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना। आज के इस वीडियो में हम नार्सिसिस्टिक फादर के विषय में बात करेंगे जिनका अपने बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होता है। तो नार्सिसिस्टिक फादर जो होता है वो अपने बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। बच्चों की कोई भी इच्छा उसे मान्य नहीं होती है, जो वह कहे वही बच्चों को मानना पड़ता है। उसका पूरा यह होता है कि उसको लगता है कि जो मैं डिसाइड करूँगा बच्चों के लिए वही बेहतर है। बच्चों के अंदर अपना कोई भी प्रतिभा नहीं है, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है अपनी बात को रखने के लिए। मतलब अगर बच्चे कुछ कहते हैं तो बिल्कुल सिरे से वो नकार देता है। उसको लगता है कि बच्चे जो भी कहेंगे वो उनके हित में नहीं होगा और वह जो फादर है वह बच्चों के हित में बेहतर सोच सकता है। इसी बात को ध्यान में रख के वो बच्चों के प्रत्येक इच्छाओं पे कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि बच्चों के शौक़ पर भी कंट्रोल करता है। बच्चों को कब क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या पढ़ना है, क्या आगे चल के क्या चीज़ पढ़ाई करनी है, किस चीज़ की, मतलब पूरा कंट्रोल उसका होता है। एक नार्सिसिस्टिक फादर का बच्चों के बचपन से लेकर के युवा होने तक पूरा कंट्रोल रखता है। वो हर चीज़ वही करेगा जो उसका मन करता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं और हमेशा वो डरे और सहमे होते हैं नार्सिसिस्टिक फादर से, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक फादर है अपने ही बात रखता है, अपना ही रूल रखता है। वो जैसा चाहता है वैसा ही बच्चों से करवाता है। यहाँ तक कि बच्चे इतने अधिक डर जाते हैं नार्सिसिस्टिक फादर्स के साथ में रहते रहते कि वो हमेशा ही दूर भागते हैं नार्सिसिस्टिक फादर से, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को डांटता रहता है, बच्चों को पनिश करता है, बच्चों को मारता है, बच्चों को गाली भी देता है। तो इन सब चीज़ों से, मानसिक प्रताड़ना से, शारीरिक प्रताड़ना से बच्चे डर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं उनके अंदर यही डर शर्म की भावना में आ जाती है, वो शर्मीले हो जाते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो नार्सिसिस्टिक फादर की वजह से, क्योंकि नार्सिसिस्टिक फादर हमेशा बच्चों को रोकता है, टोकता है, उनको अपमानित करता है, उनको नीचा दिखाता है, उनको शेम फील कराता है, उनको हमेशा यह गिल्ट फील कराता है, उनको हमेशा दोष देता है कि तुम्हारे बस का कोई चीज़ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं। इस तरह की बातें हमेशा करके वो मनोबल तोड़ता है बच्चों का। तो बच्चों जब बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे युवावस्था में आते हैं, तो उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग हो जाती है। वो हमेशा अपने आप को दोषी ठहराते हैं, उनके अंदर शर्म की भावना आती है। वो खुल करके लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, खुल के वो सामाजिक प्राणी, सामाजिक इंसान नहीं बन पाते हैं। उनके अंदर एक अलग थलग रहने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। वो हमेशा लोगों से कट कट करके रहते हैं, लोगों से दूरी बना के रहते हैं। उनके अंदर एक झिझक हो जाती है। उनको लगता है कि मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगा, या मेरे अंदर वह प्रतिभा नहीं है, लोग मुझे नीचा देखेंगे, मुझे सोचेंगे कि इसके अंदर कोई कुछ इसको नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर हीन भावना जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे बाहर निकल कर के लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें नार्सिसिस्टिक फादर की वजह से बच्चों के अंदर आती हैं। तो नार्सिसिस्टिक फादर पूरी कंट्रोल करके रखता है बच्चों के ऊपर। बच्चे जब छोटे होते हैं तो सारी बातें मानते हैं, बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे उनके अंदर भी अपने आती है कि मेरा ये शौक़ है, मेरी इच्छा है, लेकिन वो अपने शौक़ और इच्छा को अपने हिसाब से नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि नार्सिसिस्टिक फादर पूरा कंट्रोल उनके ऊपर किया है कि उन बच्चों को क्या करना है ये डिसाइड नार्सिसिस्टिक फादर ही करता है। बच्चे आगे चल के क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, ये नार्सिसिस्टिक फादर ही डिसाइड करेगा। बच्चों का जिसमें रुचि है, बच्चों का जो शौक़ है, वो नार्सिसिस्टिक फादर नहीं करने देता। नार्सिसिस्टिक फादर की कुछ इच्छाएं रहती है जो कि अपने युवा समय में वो नहीं कर पाता, तो वो अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर थोपता है। बच्चों को चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे, बच्चों को मानना ही पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करके, उनका दमन करके नार्सिसिस्टिक फादर बच्चों के साथ में रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि आगे चल के बच्चे एकदम विद्रोही हो जाते हैं, या यूँ कहें कि एक अलग नार्सिसिस्ट, एक दूसरे नार्सिसिस्ट का जन्म हो जाता है नार्सिसिस्टिक फादर के वजह से। तो नार्सिसिस्टिक फादर इस तरीके के होते हैं कि बच्चों को डरा करके, धमका करके
हमेशा रखे रहते हैं, आगे चल कर के बच्चे भी वैसे ही नार्सिसिस्टिक पर्सन बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि नार्सिसिस्टिक फादर का अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार होता है और आगे चल के ये बच्चे कैसे होते हैं, कैसे क्या बन जाते हैं। तो क्योंकि बचपन से शुरू तक इनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, इनकी शौक़ को मारा जाता है, ये अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, ये खुल करके सांस नहीं ले पाते, खुल करके अच्छे से अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जी नहीं पाते। तो इनका ये दमन होता रहता है, जिसकी वजह से इनके अंदर विद्रोह की भावना जागती है, जो आगे चल के एक नार्सिसिस्ट पर्सन का रूप ले लेता है। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि नार्सिसिस्टिक फादर कैसे होते हैं और उनका व्यवहार कैसा होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।